हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल आयुषी एंड मिस्टी। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज खरना है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि खरना के दिन क्या क्या होता है और कैसे होता है। ओके। फिर पुराने वाले घर से मम्मी जी आ गई थी अपना चूल्हा ले जाने के लिए। तो मम्मी जी का चूल्हा, छोटी मम्मी जी का, और मम्मी नीचे अर्घ दे रही थी। फिर मम्मी अर्घ दे के सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी मम्मी। तो मैं जाके देखी तो फटाफट से वीडियो ली और उसके बाद में फिर हम सब कोई छत पे गए। मम्मी ने जब सूर्य को अर्घ दे दिया उसके बाद हम लोग सब कोई छत पे गए। छत पे गए तो चूल्हा लाने और आम की लकड़ी का यूज़ होता है तो वो लेने गए थे हम लोग छत पे। तब तक मिष्टी ने पैर रख दिया चूल्हे वाली मिट्टी पे। तो मम्मी उसको ठैया दे रही थी और मारते हैं ना तो उसको थोड़ा सा मारा जाता है और सॉरी बुलवाया जाता है। छठी मैया सॉरी। फिर मम्मी जी और छोटी वाली फुआ जी चूल्हा उठाए लोग और फिर छोटी वाली फुआ चूल्हा नीचे लेके आए। तो मुझे भी छोटी वाली फुआ जी के साथ नीचे आना पड़ा चूल्हा रखने के लिए। तो फिर मैं और छोटी वाली फुआ दोनों जने आए नीचे, फिर चूल्हा रख के और फिर हम लोग छत पे गए। फिर छत पे गए आम की लकड़ियां लाने के लिए, क्योंकि आज के दिन आम की लकड़ियां ही यूज होती हैं। तो ये चूल्हा रख रही हैं फुआ जी। तो हम लोग अब छत पे गए आम की लकड़ियां लाने। मम्मी आम की लकड़ियां निकाल रही थी, मतलब सारा उठा के रख रही थी नीचे ले जाने के लिए। तो फिर वो भी मैं और सुनता फुआ, छोटी वाली फुआ जी लेके आए नीचे रखने के लिए। फिर मिट्टी का यूज़ होता है ना बर्तन में लेप लगाने के लिए, चूल्हे को लीपने के लिए मिट्टी का यूज़ होता है। तो उसी के लिए मम्मी मिट्टी थोड़ा सा ले जा रही है नीचे। और अब मिष्टी इतना बदमाशी कर रही थी, सिर्फ बोल रही थी कि पूजा का सामान छूंगी। तो बच्चों को पूजा का सामान नहीं छूने देता, छुआ दिया जाता है। तो मैं उसको पकड़ रही थी ज़बरदस्त। तो जो लकड़ियाँ बच गई थी ना वो लकड़ियाँ मम्मी लेके आई। फिर बाद में हम लोग के आने के बाद मम्मी पीछे से लेके आई और फिर मम्मी ने सारा सामान मतलब सरिया दिया अच्छे से। उसके बाद में फिर मम्मी खुद से ही आटा सानने लगी। फिर मैंने बोला भी मम्मी को कि मम्मी अगर मतलब मैं कर देती हूँ। तो मम्मी बोली कि नहीं, अगर तुम आओगी तो मिष्टी भी साथ में आएगी और फिर वो सब छूछा करेगी। तो इससे अच्छा है कि तुम बाहर का काम देखो और मैं बना लेती हूँ। तो मैंने ये भी बोला कि मम्मी अगर जितना पूजे करने के लिए है उतना बना लीजिए और बाकी मुझे दे दीजिए, मैं बना लूँगी। तो फिर मम्मी बोली कि ठीक है। तो मम्मी फिर बनाने लगी और मैं फिर इधर मतलब मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी पर बाहर से कर पा रही थी। जैसे मम्मी को कुछ चाहिए हो या फिर मम्मी मुझे कोई काम बोल रही थी कि हाँ ये ला दो, ये रख दो, वो कर दो, तो वो सब मैं कर पा रही थी। और जितना हो पाया मैंने मम्मी की मदद की, हेल्प की। उसके बाद मम्मी ने बनाया और फिर पापा मुझे बुलाए। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मिट्टी का लेप लगाया जाता बर्तन में। देखिए मम्मी लगा रही है और इसमें मम्मी खीर बनाएंगी और ये लगा रही हैं सुबह के लिए। इसमें ठेकुआ पूड़ी प्रसाद, मतलब सुबह 3 बजे उठकर इसमें प्रसाद निकालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये स्टील वाले बर्तन में मम्मी खीर बनाएंगी, तो इस वजह से मम्मी इसमें लेप लगा रही है। तो अगर मिट्टी का लेप लगाने से होता ये है ना कि चूल्हे का जो जला हुआ होता है वो बर्तन तक नहीं पहुंचता है, वो सिर्फ मिट्टी में ही रह जाता है। और आज के दिन पानी और गुड़ का खीर बनता है और रोटी बनती है, जुड़वा रोटी बोलते हैं इसको बिहार में। 2 रोटी को आपस में चिपका के और दोनों तरफ तेल लगा के और ये रोटी बनाते हैं। और ये वाली रोटी बनती है और गुड़ और पानी का खीर बनता है उसमें। सब मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी भी, पर अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ आज के दिन का नियम होता है कि खीर मतलब प्रसाद यही होता है, जुड़वा रोटी और खीर। फिर उसके बाद मैं दिया जलाने चली गई। दिया जलाने के बाद पापा ने बुलाया। फिर पापा बोले कि जाओ जा कर के सब्जी बना दो थोड़ी सी, 2-4 लोग आएंगे घर पे। तो मैं सब्जी बनाने चली गई। मैंने आलू और गोभी की सब्जी बनाई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो बन रहा है, पहले थोड़ा बन के रेडी हो जाए उसके बाद। फिर मैं मम्मी के पास आई तो देखा मैंने मम्मी कि मम्मी कपड़े से दूध छान रही थी।
तो कभी भी गाय भैंस का दूध यूज़ करते हैं ना तो उसे छान के ही यूज़ करते हैं। तो मम्मी सूती कपड़े से ही छान रही थी, छान के मम्मी ने यूज़ कर लिया। तो जो पानी और गुड़ का खीर होता है ना, उसको पहले दूध को खौला के मतलब गर्म करके पूरा जब खौल जाएगा उसको फिर इस बर्तन से खाली कर देंगी और फिर खाली करके फिर उसको रख देंगी। देखिए पूरा दूध मतलब इतने अच्छे से खौल गया था, ये मैंने आपको दिखाया है। देखिए बहुत अच्छे से खुल गया। और मिष्टी भी तो मतलब वो तो छोटी बच्ची है तो उसे थोड़ी पता है कि बदमाशी कब करनी है कब नहीं करनी है। तो देखिए दूध अच्छे से खौल गया। उसके बाद में मम्मी ने इस दूध को सस्पेन जो बोलते हैं दूध लाने वाला, उसमें डाल दिया। फिर मम्मी ने इसमें पानी रखा, जितना आपको खीर बनाना है उतना पानी रखा इसके अंदर। फिर देखिए जो लेप लगा है ना वो राख है, जो बर्तन में नहीं लगेगा, वो मिट्टी में ही रह जाएगा। फिर आप जब धोइएगा ना तो एकदम बर्तन साफ हो जाएगा। देखिए मम्मी पानी निकाल रही हैं, जितना उनको पानी चाहिए उतना। फिर पानी गर्म होने देंगे। और अब मम्मी चावल निकाल रही हैं कि कितना, मतलब चावल वो नाप रही थी कि कितने के आसपास मैं चावल बनाऊं। और मम्मी गर्म पानी डाल रही हैं। तो गर्म पानी से धोने से ना चावल पे जो पॉलिश कहते हैं लोग, वो जो लगा होता है ना वो कम हो जाता है या ठीक हो जाता है। इसीलिए मम्मी उसे अच्छे से वॉश कर रही थी गर्म पानी से। और फिर पानी से वॉश करके मम्मी ने रख दिया। पानी भी उधर पूरा गर्म हो गया था तो फिर मम्मी ने गुड़ डाल दिया। गुड़ और पानी की खीर में दूध लास्ट में डालते हैं, तो मम्मी ने गुड़ डाल दिया। फिर गुड़ जब पूरा अच्छे से उसमें मिक्स हो गया, पूरा मतलब मिक्स हो गया गुड़ पानी में, तब मम्मी ने उसमें देखिएगा फिर मम्मी उसमें अब चावल डालेंगी। फिर चावल डाल के उसे अच्छे से पका लेंगी। मतलब पूरा जब वो पक जाएगा, पूरा बन जाएगा चावल खीर, वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मम्मी डाल रही है ना चावल, मम्मी चावल डाल देंगी। फिर वो पूरा जब अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा खीर, उसके बाद में उसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और आज के प्रसाद का स्वाद ही बहुत ही अलग होता है। देखिए मैं ये सब्जी बना रही थी, मैंने बताया था ना, मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही थी, तो बन गई। तो इसका कलर बहुत अच्छा आया था, तो फिर मैं उनको ये भी दिखा देती हूँ। मैंने सब्जी बनाई। देखिए मम्मी ने खीर बना के उतार दिया। फिर उसमें बाद में दूध मिलाया। दूध मिलाने से होता है ना, फिर इसका टेस्ट मतलब इतना अच्छा होता है प्रसाद का, बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। और आज का यही प्रसाद होता है। फिर मम्मी पूजा करने बैठी तो मम्मी जब मतलब यही होता है खरना, जो मम्मी अभी बैठ के कर रही है ना, वही है मेन पॉइंट, खरना। तो मम्मी अब खरना पे बैठ गई हैं खरना करने के लिए। मम्मी गोर ला रही है। फिर अग्नि देवता को मम्मी ने थोड़ा सा प्रसाद दिया और मम्मी ने अग्रासन निकाल के रखा है। ये अग्रासन ना छोटे बच्चों या फिर घर के मतलब सदस्य थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खाते हैं। देखिए मम्मी गोर लाग रही है, पूजा कर रही हैं। इसके बाद में अन्न का भी मतलब अन्न को भी प्रणाम किया जाता है कि मतलब आज सुबह से भूखे रह के फिर शाम के टाइम गदबेर से थोड़ा सा उस टाइम में जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो फिर हम अन्न को भी मतलब प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर मम्मी जब कर ली उसके बाद मैं गई, मैंने मम्मी का पैर छुआ और वो धूप है ना उसमें थोड़ा सा धूप डाला। फिर मिष्टी आई, मिष्टी को भी बुलाया कि मिष्टी इधर आओ, बुलाने के लिए भेजे हैं, आ रही हैं। देखिए मिष्टी भी आ गई। मिष्टी को बोला मिष्टी अच्छे से ये जी प्रणाम करो, पैर छुओ। और वो बात मान भी रही थी। कभी कभी वो इतने प्यार से मतलब कोई चीज़ करती है ना, जैसे आप बोलिएगा वैसे करने लगेगी। और कभी कभी इतनी बदमाशी करती है कि पूछिए ही मत। अब देखिए मुझे फिर अग्रासन निकाला हुआ था मम्मी ने, वो मैं मिष्टी को खिला रही थी थोड़ा सा। उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैंने भी खाया। और प्रसाद के रूप में इसे यूज़ करते हैं।
उसके बाद में फिर फोटो शूट चलने लगा। मिष्टी के चाचू आ गए छोटे वाले, अब वो कह रहे थे कि फोटो खिंचवाने लगे, तो मिष्टी हाय कर दो, वीडियो भी बना ले रही थी। हाय देखिए मिष्टी बाय बाय कर दो, बाय बाय। चाचा बोलते हैं ना वैसे वैसे वो Flying फोटो kiss। करवाते हैं, वैसे वैसे फोटो खिंचवाती है। मैंने बोला कि बाय करो तो बाय करे, देखिए।